हेलो फ्रेंड्स, आज के कॉन्वर्सेशन का टॉपिक है कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन हाउ टू डील विद चिल्ड्रन। दो मित्रों के बीच का वार्तालाप जिसमें वो बात कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों के साथ कैसे डील की जाए, बच्चों के साथ कैसे सामना किया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए अंत तक जरूर देखिए और इसी तरह के और भी कॉन्वर्सेशंस पाने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जरूर जाएं, क्योंकि प्लेलिस्ट में सभी टॉपिक्स पर बहुत सारे कॉन्वर्सेशन हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश सीखने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इज इट नेहा? क्या तुम नेहा हो या क्या ये नेहा है? यस निशा। हाँ नेहा। हाँ निशा। हाउ आर यू? तुम कैसी हो? व्हाट आर यू डूइंग इन दिस स्कूल? इस स्कूल में या इस विद्यालय में तुम क्या कर रही हो? माई सन शौर्य इज स्टडिंग इन दिस स्कूल। मेरा बेटा शौर्य इस स्कूल में पढ़ रहा है। What about you? तुम अपने बारे में बताओ। What are you doing in this school? इस स्कूल में तुम क्या कर रही हो? My daughter Anya is studying in this school. मेरी बेटी आन्या इस विद्यालय में पढ़ रही है। रीड कर लेते हैं। Is it Neha? Yes, Nisha. How are you? What are you doing in this school? My son Shaurya is studying in this school. What about you? What are you doing in this school? What are you doing in this school? My daughter Anya is studying in this school. My daughter Anya is studying in this school. Oh, that is great. अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। Which class she is studying in? वह किस क्लास में पढ़ रही है? She is studying in class first. What about Shaurya? वो पहली कक्षा में पढ़ रही है। तुम शौर्य के बारे में बताओ। Oh, is it the same Anya whom Shaurya talks about? अरे क्या ये वही आन्या है जिसके बारे में शौर्य बात करता है? Oh, is it the same Anya whom Shaurya talks about? Oh yes, अरे हाँ, Anya also talks too much about Shaurya. हाँ, आन्या भी शौर्य के बारे में बहुत ज्यादा बातें करती है। टॉक्स टू मच मतलब बहुत ज्यादा। ही इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ आन्या। वह आन्या का सबसे अच्छा मित्र है। एक बार रीड कर लेते हैं। ओह, दैट्स ग्रेट। विच क्लास शी इज स्टडिंग इन? शी इज स्टडिंग इन क्लास फर्स्ट। व्हाट अबाउट शौर्य? ओह, इज इट द सेम आन्या whom Shaurya talks about? Oh yes, Anya also talks too much about Shaurya. He is the best friend of Anya. Yes, do you remember? We used to be the best friends in our time. क्या तुम्हें याद है कि हम भी अपने समय में सबसे अच्छे मित्र हुआ करते थे? Yes, do you remember? We used to be the best friend in our time. Now our children are also best friend of each other. अब हमारे बच्चे भी आपस में बड़े अच्छे मित्र हैं। Now our children are also best friend of each other. Yes, हाँ। But our time was very different. लेकिन हमारा समय बहुत ही ज्यादा अलग था। We were so simple. हम बहुत ही साधारण थे। Children nowadays are extraordinary. बच्चे आजकल बहुत ही ज्यादा extraordinary, सामान्य से ज्यादा हो चुके हैं। It is very difficult now to handle them. उनको संभाल पाना आजकल बहुत मुश्किल है। They are very demanding. वो बहुत ज्यादा मांग करने वाले हैं। एक बार रीड कर लेते हैं। Yes, do you remember? We used to be the best friends in our time. Now our children are also best friend of each other. Yes, but our time was very different. We were so simple.
Children nowadays are extraordinary. It is very difficult now to handle them. They are very demanding. Now the time has changed. अब समय बदल चुका है. Children nowadays need everything which were luxurious for us. आजकल बच्चों को वो सभी चीजें चाहिए जो हमारे लिए विलासितापूर्ण हुआ करती थी. This is called generation gap. इसी को जनरेशन गैप कहते हैं या इसी को पीढ़ी का अंतर कहते हैं. Yes, you are right. I remember I got my own mobile phone after my marriage. हाँ, तुम सही हो. मुझे याद है कि मुझे मेरा मोबाइल मुझे शादी में मिला था या शादी के बाद मिला था. But Anya has her own mobile at this young age only. लेकिन आन्या के पास तो इस छोटी सी उम्र में ही अपना खुद का मोबाइल है. At this young age only मतलब इस छोटी सी उम्र में ही. एक बार रीड कर लेते हैं. Now the time has changed. Children nowadays need everything which were luxurious for us. This is called generation gap. Yes, you are right. I remember I got my own mobile phone after my marriage, but Anya has her own mobile at this young age only. Yes, I got cycle in my college. हाँ, मुझे अपने महाविद्यालय में साइकिल मिली थी. Now my niece is demanding for scooty while she is in class 10th only. और मेरी जो भतीजी है वो अभी से, जबकि वो 10वीं कक्षा में है, अभी से वो स्कूटी की मांग कर रही है. दिस इज लॉ ऑफ नेचर. ये तो प्रकृति का नियम है. यस, आई गॉट साइकिल इन माई कॉलेज. नाउ माई नीज इज डिमांडिंग फॉर स्कूटी while she is in class 10th only. This is the law of nature. Yes, this will have to be accepted or we will have to accept it. हमें इसको मानना पड़ेगा. Otherwise we will not be able to go with the time. वरना हम समय के साथ चलने में असमर्थ होंगे या समर्थ नहीं होंगे. These children will call us backward and they will not be able to be comfortable with us. ये बच्चे हमें पिछड़ा हुआ मानेंगे और ये हमारे साथ चलने में सुविधाजनक महसूस नहीं करेंगे, कंफर्टेबल नहीं होंगे. They will not be able to be comfortable with us. Yes, in our time our mothers used to speak the same things. हाँ, हमारे समय में भी हमारी माताएं सेम यही चीज, बिल्कुल यही चीज कहा करती थी. I remember when you got a new gown for a party, your mother told me that these dresses were not in the trend at her time. मुझे याद है जब तुमने पार्टी के लिए एक नया गाउन लिया था, तब तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि इस तरह के कपड़े या इस तरह की पोशाकें उनके समय में फैशन में नहीं थी या रिवाज में नहीं थी. Yes, I remember that. हाँ, मुझे वो याद है. When our mother used to compare our time with her time. जब हमारी माताएं हमारे समय को अपने खुद के समय से तुलना किया करती थी. We used to get irritated. हम अक्सर परेशान हो जाया करते थे, चिढ़ जाया करते थे. But now we got to know that everyone compares her time with the modern era. पर अब हमें समझ में आ गया है कि हर कोई अपने समय का कंपैरिजन या तुलना आधुनिक समय से जरूर करता है. We must not express these feelings to our younger one. हमें अपनी इन फीलिंग्स को, इन भावनाओं को अपने छोटों के सामने नहीं एक्सप्रेस करनी चाहिए, नहीं जतानी चाहिए. एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन था जिसके माध्यम से हमने
दो जनरेशन्स के बीच के अंतर को समझाया है और उसके माध्यम से हमने स्पोकन इंग्लिश सिखाने की कोशिश की है। आई होप आपको कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और इसी तरह के कॉन्वर्सेशंस पाने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जरूर जाइए। प्लेलिस्ट में आपको स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड